सब्सक्राइब कीजिए विश्वकर्मा जी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्निकल सब्जेक्ट और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के वीडियो फ्री में पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने लेक्चर सीरीज में कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ओवरऑल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक माना जाता है। इस सब्जेक्ट का हम लेक्चर सीरीज लेके आने जा रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस जो होगा वो गेट के पर्पज से भी काफी कवर होगा यहाँ पे, प्लस मेजर में फोकस होगा मेरा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा उस सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम सिलेबस में क्या क्या चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्दर एक एक टॉपिक पे हम डिटेल में स्टडी उसका करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम चलिए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कंपाइलर डिजाइन का। इस सिलेबस को हम AKTU वेबसाइट से ले रखे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुछ अलग अलग सिलेबस हो सकते हैं, लेकिन मेजर आपके टॉपिक यही सारे होंगे हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। टोटल सिलेबस अगर हम देखें तो 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और इसको हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक किस किस सिलेबस के अंदर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर है। कंपाइलर में देखें तो जो कंपाइलर के फेजेज होते हैं वो सबसे पहले मुझे फेजेज पढ़ना होगा। फेजेज क्या होते हैं आपके कंपाइलर में? टोटल लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज, सिंटैक्स एनालिसिस सेकंड पेज, सेमेंटिक एनालिसिस थर्ड पेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फोर्थ पेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन फिफ्थ फेज, कोड जनरेशन सिक्स फेज और इसके बाद कोड जनरेशन के बाद कोई भी फेज नहीं होता। इसके बाद दो आपके डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक तो सिंबल टेबल यूज होता है, दूसरा एरियल हैंडलर यूज होता है। तो उन सारे चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज में देखेंगे। तो जो पहला यूनिट है वो टोटल कंसर्न कंपाइलर केवल फर्स्ट फेज पे होगा, लेक्सिकल एनालिसिस पे, और उसके पास कुछ ग्रामर और कुछ उसके पार्स ट्री वो सब जो सिंटैक्स एनालिसिस में यूज होंगे उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला टॉपिक फेजेज और पासेस हो जाएंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि कंपाइलर में कितने फेज हैं और उसको कितने पास में हम ब्रेक कर सकते हैं। बूट स्ट्रैपिंग आ जाएगा, वही कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर, कैसे हम किसी लैंग्वेज कोई कंपाइलर किसी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। और जो पहला फेज होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस, वहां पे जो मशीन काम करता है वो फाइनाइट स्टेट मशीन काम करता है। आपने ऑटोमेटा में पढ़ रखा होगा फाइनाइट स्टेट मशीन यहाँ पे यूज होता है। और जब फाइनाइट स्टेट मशीन यूज होगा तो उसके साथ रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर ग्रामर ही यूज होगा। इसके साथ हम कुछ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की भी बात करेंगे यहाँ पे, जो DFA हम जिसको कह सकते हैं, और DFA की बात कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट आ जाएगा ग्रामर की, फॉर्मल ग्रामर कौन कौन से हम यूज करेंगे और उसमें कोई उसका नोटेशन क्या हो सकता है, किस जो बीनफ नोटेशन होता है वो किसी ग्रामर को डिनोट करने की यूज होता है, तो कैसे हम डिनोट करेंगे, क्या उसमें कोई एम्बिग्यूटी हो सकती है, अगर है तो कौन कौन सी एम्बिग्यूटी कैसे होगी, कैसे हम रिमूव करेंगे। तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। जो सेकेंड यूनिट आपका आता है बेसिक पार्सिंग टेक्निक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है। टोटल अगर 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट में अगर सेकेंड यूनिट किसी को आ गया, सेकेंड यूनिट कोई ढंग से कर लिया तो उसको कंपाइलर के सारे यूनिट समझ में इजिली आ जाएंगे। तो टोटल अगर हम कहें सिलेबस का तो टोटल सिलेबस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका सेकेंड यूनिट है बेसिक पार्सिंग टेक्निक, जो कि कंपाइलर का जो सेकेंड फेज है, सेकेंड और थर्ड फेज है आपका। सेकेंड फेज का है सिंटैक्स एनालिसिस जहां पे पार्स ट्री बनेगा उस पे यूज होंगे, वो कैसे पार्सिंग बनेगा, कैसे पार्स ट्री होगा, वहां पे कैसे कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड होंगे, जैसे कुछ टॉप डाउन पार्सर होंगे, कुछ बॉटम अप पार्सर होंगे। टॉप डाउन में फर्दर कुछ कैटेगरी किए गए हैं, उसी तरह से कुछ बॉटम अप में है, जैसे शिफ्ट रिड्यूज है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, और LR पार्सर है, SLR पार्सर है, LALR पार्सर है, CLR पार्सर है। ये सारे बहुत सारे पार्सिंग टेक्निक्स हैं जो कि सारे पार्सिंग टेक्निक आपको पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड यूनिट आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जो आपका कंपाइलर के फेज में थर्ड फेज है। सिमेंटिक एनालिसिस
और फोर्थ फेज है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो ये दोनों चीज दोनों यूनिट का टॉपिक, दोनों फेज के डिटेल का कवर हम थर्ड यूनिट में करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग से हम सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ये आपका आ जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस में। इसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के कई सारे मेथड होते हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन, पास ट्री, सिंटेक्स ट्री, 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रपल, ट्रिपल, ये सारे आएंगे। इसको हम देखते हैं कि कैसे आपका इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट करता है, और मेमोरी में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी हम एरे रेफरेंस के साथ देखेंगे कैसे मेमोरी में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद जो लोअर दो फेज आएंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन, एक कवर करेंगे 5th यूनिट में, कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में, कि इसमें कौन कौन से कोड ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, लूप का ऑप्टिमाइजेशन, डायग रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टेड साइकिल, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक, ये सारी चीज यहाँ पे हम देखेंगे। और लास्ट में कोड जनरेशन की बात करेंगे कि कोड जनरेट कैसे कर रहा है, कोई भी जो आपका टारगेट कोड या कह सकते हैं असेंबली कोड जो जनरेट हो रहा है, और कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कैसे हम उसको जनरेट कर सकते हैं, क्या कोई ऑप्टिमाइजेशन कोड जनरेशन पे भी लग सकता है, वो भी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो फोर्थ यूनिट पे अगर हम आए तो फोर्थ यूनिट की बात करें तो कंपाइलर फेज में आपका दो डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक सिंबल टेबल और एक एरर हैंडलर। तो सिंबल टेबल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जनरली आपका कोई भी सिंबल, जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे जैसे सपोज करें कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कोई डेटा है, तो वहां पे उसको हम स्टोर करेंगे कि यहाँ पे सिंबल, जितने भी सिंबल आपके यूज हो रहे हैं एक तरह से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उस पर कंपाइलेशन लगा रहे हैं तो वो सिंबल टेबल उसका काम है, वो उसको स्टोर करेगा, और जहां भी किसी फेज में उसको जरूरत पड़ेगी वो उसको वहां पे नोटिफाई करेगा। एरर हैंडलर आता है। एरर हैंडलर का काम क्या है कि किसी भी फेज में कंपाइलर किसी फेज में अगर कहीं पे एरर आ रही है तो तुरंत एरर हैंडलर के पास जाएगा, एरर हैंडलर उसको वहां पे रिपोर्ट करेगा और यूजर को बताएगा कि इस फेज में एरर है। वहां पे उसको एरर कहां पे हो सकता है, एरर जनरली आपका स्टार्टिंग की 3 फेज में, लेक्सिकल फेज में हो सकता है, सिंथेटिक या सिंटेक्स फेज में हो सकता है, और सिमेंटिक फेज में हो सकते हैं। इन 3 फेज, स्टार्टिंग की 3 फेज में मेजर तरीके से एरर आते हैं। बॉटम के 3 फेज में वहां में एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से 5 यूनिट आपका कैटेगराइज है। टोटल कंपाइलर डिजाइन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो ओहो सेठी उलमैन कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स पियर्सन एजुकेशन का है। एक बुक आपके लिए सफिशियंट है। इस बुक को ही रेफरेंस में लीजिए और इसी बुक से आप पढ़िए। बाकी अदर बुक भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपका यही है ओहो सेठी उलमैन की, जो कि कंपाइलर डिजाइन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो डिस्कस किया मैंने सिलेबस, ये सिलेबस डिस्कशन कैसा लगा? अगर आपको सिलेबस डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन के सारे लेक्चर की वीडियो इसी चैनल पे आपको सीरीज में मिलते जाएंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट करेंगे। धन्यवाद।